सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आदर्श धाम में परम पूजनीय श्री प्रेमी महात्मा जी का शुभ आगमन। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सम्मुख सुसज्जित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए और श्री परमहंस दयाल जी की बरसती हुई कृपा का अमृत पान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री हजूर सद्गुरु दादा दयाल जी की ओर से आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और यहाँ जो श्री परमहंस अमृत कथा का दिव्य समागम चल रहा है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। उनकी जितनी भी रचना है वो सब जीव कल्याण के लिए। हम रोज श्री आरती पूजा में पढ़ते हैं, परमारथ हेतु अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन। कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने श्री परमहंस दयाल जी के रूप में इस जीवों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर अवतार धारण किया और हम जीवों को अपने पावन दर्शन देकर के भाग्यशाली बनाया और बना रहे हैं। जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर धाम में विराजमान थे। तो कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनती की कि महाप्रभु, हम तो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, क्या आप भी हमसे प्यार करते हैं? आप हमसे कितना प्यार करते हैं? तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी पहले तो मौन हो गए, फिर फरमाया कि क्या उदाहरण दें। फिर अपने वचनों में फरमाया कि आप दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और कोई देश विदेश से भी आता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई कनाडा से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई जापान से आता है, दूर दूर से कोने कोने से आते हैं। देखिए, जो भी आते हैं इस धरती से ही आते हैं। तो जो गुरुमुख जन अपने घर के सुख को त्याग कर शरीर पर जो है सफर का कष्ट लेकर के यहाँ तक पहुँचते हैं,
ये आपका प्रेम है और हम धूमधाम से सचखंड सहित इस धराधाम पर आए हैं, ये हमारा तुम्हारे लिए प्रेम है। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। पहले जितने भी अवतार हुए हैं वो अपने धाम को छोड़ करके यहाँ आए हैं, लेकिन हमारे श्री परमानंद जी ने हम पर इतना प्यार दर्शाया है, इतना प्यार दर्शाया है कि अपना सचखंड धाम भी इस धरती पर ले आए। और उसी सचखंड धाम का ये एक रूप है आदर्श धाम, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ पर ये वचन फरमाए कि जैसी कृपा श्री परमहंस दयाल जी की श्री आनंदपुर धाम में बरस रही है, वैसे ही यहाँ आदर्श धाम में बरस रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो महापुरुषों ने जितनी भी रचना रचाई है वो जीवों के कल्याण के लिए ही है, जीवों के उद्धार के लिए ही है। इसीलिए वर्णन करते हैं प्रेमी कि जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भवसागर से पार करें, अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हटते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते हैं। गुरुमुखों के जीवन में सच्ची खुशियां भरने के लिए, परम आनंद का अमृत बरसाने के लिए ही उनकी सारी रचना है। जहाँ जहाँ भी उन्होंने ये रचना रचाई है, उसका एक ही उद्देश्य है कि गुरुमुखों का जीवन जो है वो आनंद स्वरूप बने रहे। जब तक मनुष्य के मन के अंदर संसार की ख्वाहिश है, तब तक उसका मन आनंद स्वरूप नहीं बन सकता। आपने अभी प्रस्तुत नाटिका में देखा, बहुत सुंदर और भावपूर्ण रूप में वो नाटिका पेश की गई कि सुदामा को कितना प्रेरित किया गया कि तुम्हारे तो भगवान मित्र जो है, भगवान श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश हैं, तुम्हारे तो कहने भर की देर है। उसने कहा नहीं, मेरे अंदर तो श्री कृष्ण के अलावा कुछ है ही। जो इतनी ऊंची जिसकी भक्ति होती है, उसको फिर संसार की चाहना नहीं रहती, क्योंकि उसके हृदय में केवल प्रभु होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक तरफ सारा वैभव रख दिया और एक तरफ अकेले खड़े हो गए और दोनों में से चुनने को कहा। अर्जुन चाहता तो सारा वैभव दे सकता, लेकिन उसने कहा कि मुझे बस श्री कृष्ण चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। कहते हैं कि अर्जुन ने एक निर्णय किया कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, फिर आगे सारे जो निर्णय हैं उसके लिए श्री कृष्ण। तो कहां से कहां तक पहुंचा? जिसके साथ श्री कृष्ण हो जाए उसे कोई कमी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पांडवों पर कष्ट नहीं आए, श्री कृष्ण साथ थे तो उन्हें कष्ट नहीं आए, उन्हें युद्ध नहीं झेलना पड़ा, उन्हें अपने मित्र संबंधी नहीं खोने पड़े, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने एक ही चाहना रखी, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, पूरे विश्वास से, जो भगवान ने कहा वो करते। उन्होंने नहीं सोचा ये सही होगा, गलत होगा, ऐसा क्या होगा, वो क्या होगा,
जो कहते गए वो करते गए, तो भगवान ने जो है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाया। जीत किसकी हुई? अर्जुन की, पांडवों की। क्यों? उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण उनके साथ थे, तो आखिर उनको जो है अंतर का वैभव भी मिल गया और बाहर का भी वैभव मिला। और जिसने दुनिया का वैभव लिया उसे न बाहर का रहा न अंदर का, सब कुछ जो है चला। तो महापुरुष जो है हमें ऐसा साधन बनाते हैं कि जीव को अंतर का वैभव प्राप्त हो, अंतर की शांति प्राप्त हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। वो परम आनंद प्रदान करने के लिए ही इस धरा धाम पर प्रकट हुए, और इसीलिए उन्होंने अपने धाम का नाम क्या रखा है? श्री आनंदपुर धाम। जो आनंद से पुर है और जो उससे जुड़ जाता है वो आनंद से पुर, जिसके अंदर कोई चाहना नहीं रहती, जो केवल उनके चरणों से जुड़ता है उसे वो प्राप्त हो जाता है जो संसार की इच्छा नहीं। एक बार चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम का प्रचार करते हुए गांव-गांव जा रहे थे। सामने से एक लस्सी होती है ना, मक्खन निकला हुआ जो छाछ होती है, वो मटकी सिर पे रख करके जो है उधर से गुजर रहा था। उसी से उसको गुजारा चलता था, वो बेचता था, जो उसे मिलता था घर का गुजारा करता था। सामने भगवान थे, उनकी संत मंडली थी, तो जब वो वहाँ से गुजरा तो उससे उन्होंने पानी मांगा, प्यास। उसने कहा पानी तो नहीं, मेरे पास छाछ है। तो छाछ उनको पिलाई, फिर उनके जो सेवक थे, साधु संत थे, उनके साथ उनको छाछ पिलाई। अब उनसे मांगने की तो उसको हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उनके सेवक को कहा भी मैं तो इसी से गुजारा चलता है, तो मैंने अपनी छाछ सब तुम्हें पिला दी, तो मुझे जो है कुछ दो। उन्होंने कहा भाई देखो, ना तो हमारे जो महाप्रभु हैं वो अपने कुर्ते में जेब रखते हैं, ना हमारे कुर्ते में जेब, हमारे पास तो कोई देने की चीज नहीं। वो निराश होकर साधु संतों से क्या कहता, और वो जो है घर आया। जब घर आके उसने अपनी मटकी उतारी सिर से, तो क्या देखा कि मटकी जो मिट्टी की थी वो स्वर्ण की और हीरे जड़ित मटकी बनी। ज्यों उसने देखा, ज्यों ने उसने मटकी को देखा तो मटकी फेंकी और भागा, और उनके चरणों से आकर उसने प्रणाम किया और कहा प्रभु आपने उस मिट्टी को तो सोना बनाया ही बनाया है, मेरे हृदय रूपी मिट्टी जिसमें संसार की कामनाएं थी उसे भी आपने अंतर के खजाने से भरपूर कर। तो जो महापुरुषों के चरण कमलों से जुड़ जाता है, इसीलिए उन्होंने वर्णन किया है कि गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। कि जो सदगुरु हैं वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, साधारण उन्हीं का रूप है, वही संसार में संत स्वरूप में प्रकट होते हैं और अपनी बिछड़ी हुई रूहों को ढूंढ ढूंढ कर अपने चरणों से लगाते हैं, जैसे हम सब गुरुमुखों को श्री परम दयाल जी ने अपने चरणों से जोड़ करके रखा है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से, क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है ये प्रेम का मार्ग है, भाव का मार्ग है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे
तो भव से बेड़ा पार। वो तो भाव की भाषा को समझते हैं। अब यहाँ तो किसी की हिंदी भाषा है, किसी की पंजाबी भाषा है, किसी की मराठी भाषा है, कि वो इंग्लिश में बोलता है। सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। ये हर प्रांत की भाषा अलग है, हर देश की की भाषाएं अलग हैं। लेकिन जो भगवान की भाषा है वो भाव की भाषा है। किसी भी भाषा के अंदर भाव से जब जीव बोलता है तो वो इन तक पहुंचती है। इसीलिए उनका जो चरणों में श्रद्धा विश्वास रखता है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी ने ये वचन लिखे हैं, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमन और ध्यान। अगली पंक्ति में लिखा है, श्रद्धा सहित जो नित्य करे, कि इन नियमों की जो पालना जो पूर्ण निष्ठा से करता है, श्रद्धा से करता है, सदगुरु को सदा साक्षात समझ करके करता है, फरमाते हैं कि निश्चय हो कल्याण। उसका जो है इस लोक में भी कल्याण होता है। कल्याण का मतलब है मंगल होता है, मंगल। इस लोक में भी मंगल होता है और परलोक में भी मंगल होता है। बहुत उन्होंने कोई जप तप नियम इस जीव के लिए नहीं बनाए, क्योंकि आज का जो युग है उस युग के अंदर जीव जो है बहुत जप तप व्रत नियम नहीं कर सकता। रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे। इसीलिए भजन का देखो, हमारे आदरणीय भाई जी ने जो ये समागम बनाया है, तो उसमें इस तरीके से इस समागम को बनाया है कि 24 घंटे जो जीव इस वातावरण में रहता है उसे सिवाय सदगुरु के और कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि जब उठता है तो सिमरन करता है, मंदिर में आता है तो आरती पूजा करता है, ग्रंथ में भगवान की लीला चरित्र का वर्णन सुनता है, तो उस ऐसा होता है कि जैसे वो और भगवान बिल्कुल साक्षात आमने सामने है। तो उनकी सारी रचना, ये महापुरुषों की जितनी भी रचना है वो ऐसे ही उन्होंने बनाई है ताकि जो जीव है वो हर वक्त गुरु के चरणों से जुड़ा रहे, प्रभु के चरणों से जुड़ा रहे। और जब प्रभु के चरणों से जुड़ा रहेगा तो उसके हृदय में सदा आनंद बरसता है। ये केवल जो एक हफ्ते के लिए होता है, ये एक हफ्ते के लिए नहीं होता। ये तो हमें जीवन भर के लिए, हर पल के लिए, हर सांस सांस के लिए, यदि सांस सांस सिमरऊं प्रभु अपना, सत्संगत नित रहिए, एक आधार नाम धन मोरा, आनंद नानक फेल रही। तो यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हर सांस में मैं अपने सदगुरु का सिमरन करता रहूं, अपने प्रभु के नाम का सिमरन करता रहूं और निरंतर सत्संगत से जुड़ा रहूं, सत्संग से जुड़ा रहूं। सत्संग की गंगा हर वक्त बहती है, ये नहीं है कि हफ्ते में बहती है, नहीं। जो गुरु महाराज ने हमें इस दरबार का साहित्य बना दिया है, श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ है, श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ है, और भी गुरु दरबार की पुस्तकें हैं, और श्री दरबार से आनंद संदेश हर महीने गुरुमुखों को प्राप्त होता है, अमर सत संदेश प्राप्त होता है, और मोबाइल पर भी ऐप चालू कर दी है श्री अनंतपुर सत्संग, श्री प्रयागधाम सत्संग की। तो गुरुमुख जन जो है हर वक्त, ताकि जो है जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, उनके चरणों से कभी सिमरन के द्वारा, कभी सत्संग के द्वारा, कभी भजन के द्वारा, कभी सेवा के द्वारा, तन से मन से धन से सेवा के द्वारा, हर वक्त जो उनके वचन है कि छिन्न छिन्न मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। तो उन्होंने पूरे दरबार की रचना ही ऐसी रचाई है कि सेवक का जो मन है वो हर पल अपने सत्य के चरणों से जुड़ा रहे, दुनिया के काम करे, लेकिन उसके साथ साथ जो गुरु महाराज जी ने हमें
2 घंटे भजन अभ्यास का नियम बदलाया है, तो उस नियम को ही पूरा इस तरह से आज ख्याल लगा रहता है क्या, तो भाई मुझे 2 घंटे पूरी करनी है, अभी आधा घंटा हुआ है, अभी जो है 1 घंटा हुआ है, पौना घंटा हुआ है, बकाया इतना रहता है। तो ये भी जो है उनकी लीला यही है कि हमारा जो है 24 घंटे ध्यान जो है गुरु से जुड़ा है। तो जो सेवक अपने मन को गुरु के चरणों से जोड़ता है वो उस परम आनंद की अनुभूति करता है, और जो उनकी कृपा बरस रही है, श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सेवक कहीं भी रहे जो सदगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है उस पर श्री परम हृदय की कृपा हर समय बरसती रहती है, बरसती रहती है, बरसती रहती है। बस उस कृपा को अनुभव हमें हर पल करना है। जब भी टाइम मिल गया आंख बंद करो और गुरु महाराज का ध्यान, 5 मिनट भी टाइम मिल गया आंख बंद करो और कहते हैं दिल में बस गई जब तस्वीर याद, जब जरा गर्दन झुकाई देख, आंख बंद की और उनका ध्यान लगे, आंख बंद की और उनका ध्यान। इस तरह से इंसान जो 24 घंटे उनके चरणों से जुड़ा रहता है उस पर उनकी कृपा उनका आशीर्वाद बरसता रहता है, अंतर में खुशी रहती है और बाहर ये नहीं है कि भगवान ने जो है सुदामा को सिर्फ अंतर का खजाना दिया, नहीं, उन्होंने बिन मांगे अंतर की खजाने से तो वो भरपूर था ही, बाहर के खजाने से भरपूर। तभी कहते हैं ना, तेरे दरबार की सतगुरु निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर छोटी, जो है ना इतनी कृपाएं बरसाता है, इतनी दयालु बरसाते हैं कि देते हुए नहीं देखा जाता, अंतर इंसान महसूस करे तो हर वक्त उनकी कृपा का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए गुरुमुख जन भक्ति के नियमों की पालना करें, नाम का सिमरन करें, सदगुरु का ध्यान करें और अपने जीवन को परम आनंद से परिपूर्ण करें। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ दर्शन की, शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठकर लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जय का।